बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मकसद आप तक नई नई मालूमात पहुंचाना होता है। तो आज हम आपको आसमानी बिजली के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे। आसमानी बिजली दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पेयर करंट होता है, जो दो तरह से जमीन पर लपकता है। एक, जो चीज इमारत, दरख्त या शख्स उस जगह की मुनासबत से ऊंचे तरीन हो, उन पर बिजली गिरकर ज़मीन में चली जाती है। यानी आसमानी बिजली जो है वो जब ऊपर से गिरती है तो वो ऊंची जगह पे, ऊंची चीज़ पे गिरती है। दूसरा, हमारे साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन में भी मस्बत या मनफी चार्ज होता है, इसलिए आसमानी बिजली भी इस चार्ज की तरफ लपकती है और ज़मीन में चली जाती है। हद दर्जा वोल्टेज और मेगा एम्पेयर की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हर उस चीज़ को जला डालती है। मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि शदीद गरज चमक के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। आसमानी बिजली लोहे के पाइपों और फोन लाइनों के ज़रिए गुजर सकती है, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने से करंट लोहे के पाइपों और लोहे की अशिया से गुजर सकता है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि आसमानी बिजली की दो अहम तरीन अक़साम हैं। पहली किस्म यह कि जब बिजली बादलों के अंदर सफ़र करती है तो एक बादल से दूसरे बादल में जाती है, तो आसमान पर कैमरे के फ्लैश की तरह छपाका होता है और रोशनी दिखाई देती है। इसे चादर वाली बिजली यानी शीट लाइटनिंग कहा जाता है। और दूसरी किस्म बिजली की वो किस्म है जो बादल से ज़मीन की तरफ सफ़र करती है। इसमें आसमान पर बिजली टेढ़ी लकीरों की तरह नजर आती है। इसे दरार नुमा बिजली या फोर्क लाइटनिंग कहा जाता है। महकमा मौसमियात के नुमाइंदे कहते हैं कि बरसती बारिश में घर से ना निकले और बिलखसूस बिजली कड़कने के दौरान दरख्तों के नीचे ना जाएं और ना ही लोहे के पाइपों, बिजली के पोलों या दूसरी फौलादी चीज़ों के करीब जाएं, क्योंकि उनमें करंट होता है।